ये कंफर्ट जोन क्या है और इससे निकलना हो तो क्या करें? इस मामले में पहला कदम आज ही उठाइए, कहीं देर ना हो जाए। आपने अक्सर लोगों के मुंह से कंफर्ट जोन के अल्फाज सुने होंगे और उनको इससे निकलने पर जोर देते हुए भी सुना होगा। सवाल यह है कि ये कंफर्ट जोन क्या है और इससे निकलना मकसूद है तो कैसे? बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो अपना वक्त इस जगह गुजारते हैं जिसे खित्ता आराम कहते हैं, जो नौजवानों की सलाहियतों का कत्ल और उसके हुनर को जंग आलूद करता है। मसलन घर में सोफे पर नीम दराज होकर टीवी देखना, सुबह की सैर के बजाय नरम बिस्तर के मज़े लेना, हर दूसरे तीसरे दिन मटन कढ़ाई, चिकन बिरयानी, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक से लुत्फानंदोज़ होना, मेहनत और कोशिश के बजाय काम से जान छुड़ाना, एक अच्छी नौकरी चाहना और ये ख्वाहिश करना कि ज़िंदगी भर कोई तकलीफ़, कोई मसला, कोई आजमाइश नहीं आए, मुझे कोई तंग ना करे, मेहनत करने से मैं थक जाता हूँ, सब्जियों और सलाद खाने से मेरा मन नहीं भरता, वर्जिश में पसीना बहाना, खुद को खामखा में थका देना है और नौकरी के बजाय अपनी ज़ात के लिए काम करना मुझे बहुत बड़ा रिस्क लगता है। ये इस कदर ख़तरनाक जाल है कि इसमें फंसने वाला इंसान अपनी ज़ाती और पेशा वाराना ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाता है। कंफर्ट जोन में ज़्यादा अरसा रहना आपके लिए ख़तरनाक है। यह आपको एतमाद और खुशी से महरूम कर देगा, आपकी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाएगा। ज़िंदगी में अपनी सलाहियतों में इजाफा करने, खुद को निखारने और आम से ख़ास बनने के मौक़े आते रहते हैं, लेकिन कंफर्ट जोन इस कदर लुत्फ़ और सुरूर का आदी बना देता है कि इसे छोड़ ही नहीं सकते। फिर एक वक्त आता है कि वो निकम्मा और इंतहाई सुस्त हो जाता है, हक़ाइक़ तस्लीम करने और उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं होती, उसकी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आती। इस जोन में रहने वाला कुछ नया करने से खौफज़दा रहता है। उनकी ज़िंदगी में नए लोग नहीं आते क्योंकि रिश्ते बनाने और निभाने के लिए 3 चीज़ें दरकार होती हैं: तवज्जो, वक्त और पैसा। हर रिश्ते को तवज्जो देनी होती है, इसके लिए वक्त निकालना होता है, शादी भी और गमी खुशी में शिरकत करनी होती है और बवक्त ज़रूरत पैसे भी खर्च करने होते हैं। लेकिन कंफर्ट जोन का कैदी नौजवान ये सब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो आरामदेह ज़िंदगी गुजारने का आदी हो चुका होता है। ये जोन नौजवान नस्ल की सेहत को भी मुतासिर कर रहा है। टीवी के सामने सोफे पर बैठकर और एक हाथ में पॉपकॉर्न का पैकेट लेकर घंटों गुजारना, वॉक ना करना, खाना और सो जाना, तली हुई चीज़ों के सहारे जीना और इस जैसी बेशुमार आदत के नतीजे में उनकी सेहत ख़राब हो जाती है। ये क़ुव्वत इरादी को भी कमज़ोर कर देता है। इसके अंदर कुछ नया करने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए हिम्मत की इमारत को शिकस्ता कर देता है। इससे निकलने का पहला कदम यह है कि कुछ सीखने की कोशिश करें। आप में इसे निकलने की हिम्मत है तो उठें और उसकी कैद से बाहर आ जाएं। जब आप इसकी कैद से आज़ाद हो जाएंगे तो नए चैलेंजेस के लिए तैयार भी होंगे। इससे निकलने का पहला कदम यह है कि कुछ नया सीखने की कोशिश करें। आप बैठे बिठाए अमीर तरीन शख्स नहीं बन सकते, इसके लिए आपको अपनी हिम्मत जमा करनी पड़ेगी, पूरा जोर लगाना पड़ेगा, अपनी मालूमात में इल्म में इजाफा करना होगा, नई मनसूबाबंदी करनी होगी, तख्लीकी सलाहियत को जगाना पड़ेगा, जदीद टेक्नोलॉजी को तामीरी कामों में इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूँ मुख्तलिफ़ तरह के हालात का सामना करने की बदौलत आपके अंदर मसाइल हल करने की सलाहियत आ जाएगी। आपको जितनी भी मुश्किलात का सामना हो, जितनी भी तनकीद आप पर की जाए, आप उनको ज़िंदगी का हिस्सा समझें और उनका हल निकालने की कोशिश करें। अपने अंदर नई महारतें भी पैदा करें जिससे नए रास्ते खुलें। अपनी ज़िंदगी को जामिद ना होने दें, इसमें नया वलवला, नया जोश लेकर आएँ। कामयाबी के आरज़ू को नाकामी के खौफ से ज़्यादा मजबूत और बुलंदर होना चाहिए। ये मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी तवज्जो और मुस्तकिल मिजाजी से मुमकिन हो सकता है। रुकावटों, उलझनों, मसाइल और नाकामियों पर तवज्जो देने के बजाय मकासद के हुसूल को फोकस करने की ज़रूरत होती है। सीखने का यह सफ़र आपको एक बेहतरीन शानदार दायरे में लेकर आएगा जिसको खित्ता नमू कहते हैं। नमू का मतलब है कदम ब कदम परवान चढ़ना। दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है इस खित्ते की वजह से हुई है। ज़िंदगी का मकसद आपको आगे बढ़ने की मोटिवेशन देता है, यह आपको ट्रैक पर रखता है। कभी आप सिमत खो जाएं तो यह आपको वापस ट्रैक पर लाता है, कभी आपके पाँव डगमगा जाएं तो यह आपको दोबारा से हिम्मत देता है। उठिए, अपना शुमार दुनिया के 2% उन खुशकिस्मत लोगों में कीजिए जो कंफर्ट जोन की सलाखों को तोड़ देते हैं। अपने आप को धकेल दे ग्रोथ जोन में ले आइए। ये कामयाबी का राज भी यही है। और अगर ऐसा नहीं तो फिर एक दाना आदमी की ये बात याद रखिए कि अगर तुम वही कर रहे हो जो हमेशा से करते आए हो तो तुम्हें मिलेगा भी वही जो हमेशा से मिलता आ रहा है।